हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं ये कहानी आपको एक जालंधर की पंजाब की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जो कि एक लड़का जो रहता है बहुत गरीब परिवार का रहता है और एक जूता फैक्ट्री में काम करता है और वही मेहनत मजदूरी करता रहता है और अपने परिवार का पेट पालता है। वो 25 साल का लड़का रहता है जिसका नाम दिनेश रहता है और वो अपने परिवार का पेट भरा पोषण करता है और वही फैक्ट्री में काम करना और रोज की तरह आना जाना उसका रोज का रूटीन वही था। वो 25 साल का लड़का था। एक दिन इत्तेफाक से वो रास्ते में जा रहा था और जाते ही देखता क्या है कि तीन लड़कियां जो है एक गाड़ी से आ रही हैं और आने के बाद उससे पता पूछती हैं कि देखो ये जगह कहाँ पे है। तो वो लड़का जो है कहता है कि ये तो हमें मालूम नहीं कि ये कहाँ पे है, किसी और से पूछ लीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे नया हूँ। तो इस बात पे वो तीनों लड़कियां जो है मुस्कुराती हैं और उसके बाद जो है उससे उसको कुछ स्प्रे स्प्रे लेके पीछे से मार देती हैं और वो जैसे ही लड़का उनकी तरफ देखता है उतने में वो बेहोश हो जाता है और उसको तीनों लड़कियां अपनी वैन में बैठाती हैं और बैठाने के बाद उसको पता भी नहीं चलता है और उसको लेके चली जाती हैं। और जब ले जाती हैं तो एक आलीशान सा कमरा रहता है और उस आलीशान कमरे में वो सब जो है तीनों बैठ के मुस्कुरा रही थी कि इसकी नींद इसकी जो बेहोशी है कब ख़त्म हो और कब हम लोग अपना वैश्विक कारनामा शुरू करें। ये दोस्तों आप लोगों को सुने होंगे कि गैंग रेप लड़के करते हैं। ये मुझे भी बड़ा अचंभा लगा जब मैं सुना कि इसकी गैंग रेप जो है वो लड़कियां कर रही हैं। अब वो पहले दोस्तों क्या होता कि लड़कियां अकेले रास्ते चलने में डरती थी और आज का देखिए समय युग कैसा है कि लड़कियों को आफत है, लड़कियां गैंग रेप कर रही हैं। अब सोचिए ज़माना कितना बदल रहा है। तो इसी तरीके से ये लड़कियां जो है पूरी प्लानिंग से थी और एक तरीके से बहुत ही बिगड़े औलादे थी अपनी जो है हवस पूरी करने के लिए या कोई ना कोई वाका जवान ढूंढा करती थी कि कोई मिले और इनका जो है इनके साथ जो है इनकी संतृप्ति को पूरा करे। और उस दिन ये लड़का इनके हत्थे चढ़ गया और वो भी इसको थोड़ी पता था कि मतलब कोई हमसे पता पूछेगा और पता पूछने के बाद हमारा किडनैप भी कर लेगा। उसी तरीके से दोस्तों इसका किडनैप हो जाता है। एक फिल्मी तरीके से किडनैप होता है, जैसे कि फिल्मों में गाड़ी लगा लिया और पता पूछा उसके बाद सड़ से अंदर कर लिया, उसी तरीके से इस लड़के के साथ होता है। इस लड़के को जो है किडनैप करके जब ये लेके चली जाती हैं तो एक बहुत बढ़िया बेड होता है, बेडरूम होता है और बढ़िया हल्की हल्की उसमें से रोशनी आती है और गद्दा बिछा होता है, मखमल के गद्दे पड़े होते हैं और वो तीनों लड़कियां खूबसूरत भला के खूबसूरत थी। तीनों जो है वहाँ बैठी मुस्कुरा रही थी एक दूसरे को, ये लड़का कब होश में आए और हम लोग अपने मनमानी इससे करें। तो दोस्तों बारी बारी से वो शुरू हो जाती हैं अपने कपड़े उतारने और कपड़ा एक एक करके उतारना शुरू कर देती हैं। पहले तो ऊपर का सारा कपड़ा उतार देती हैं और उतारने के बाद उनके पास दो ही पैंटी और ब्रा बचता है और बाकी ऊपर का सब आउन गाउन सब उतार देती हैं और उतारने के बाद सब इस लड़के के पास आती हैं और तीनों बैठ जाती हैं। लड़का की जब हल्का हल्का धुंधलापन खत्म होता है, थोड़ा मतलब होश में आता है, तो देखता है तो उसका जो है बिल्कुल भौचक्का हो जाता है। कहता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया, मैं तो कहीं जा रहा था और यहाँ पे अचानक कैसे आ गया। एकदम उसकी आँख खुलती है तो शौक लग जाता है। लगने के बाद वो देखता है कि तीनों अपना अपना कपड़ा उतार के बैठी हुई हैं और बिल्कुल सहला रही हैं उसको। तो देख के उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है नहीं नहीं, आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं क्योंकि जो है मैं मैं गरीब घर का लड़का हूँ, अपने परिवार का पेट पालता हूँ और कैसे अपना गुजर बसर करता हूँ। ये गलत है, ये सही नहीं है, आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो इस पर से वो लड़कियां कहती हैं कि क्या बात है, तुम लोग ढूंढते हो लड़कियों को, अकेले पाते हो तो गैमरेज करते हो दो दो तीन तीन चार चार मिलके, और आज हम लोग मिल गए हैं तो तुम्हारी हालत खराब हो रही है। अरे तुमको सेक्सी तो करना है, तुम लोग यही तो ढूंढते हो और आज तुमको मिल गई है तो तुमको खराब लग रहा है। तो इस पे लड़का कहता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं करना है। तो इस बात पे लड़कियां कहती हैं कि तुम्हें नहीं करना, अभी तुम बिल्कुल करने के लिए राजी होगे। तो कहती हैं टेबलेट एक निकालती हैं जो सेक्स वर्धक होता है
वो कहती हैं कि देखो ये सेक्स वर्धक कैप्सूल है, इसे तुम खा लो, खाने के बाद तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बाकी ये सब कैप्सूल कर देगा। इस पर से वो कहते हैं, लड़का कहता है नहीं मैडम जी, ये गलत है। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप लोग 3-3 लोग हो, मैं 3-3 लोगों को संतुष्ट कहाँ कर पाऊंगा। कहती है अरे ये गोली में 5-5 लोगों को संतुष्ट कर लोगे, खा के तो देखो। तो दोस्तों वो कहता है नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तो वो सब कहते नहीं खाओगे तो फिर हम लोग तुमको जो है यहीं पे जो है गला वला दबा के मार देंगे तुमको, और तुम परिवार को सोच रहे हो, तुम्हारा परिवार बेघर हो जाएगा। तो इस बात पे लड़का जाता है डर कि कहीं वाकई ये तीनों हट्टी कट्टी जवान है, कहीं मार के फेंक भी देगी तो हम क्या कर लेंगे। फिर वो दोस्तों चुप होके जो है गोली खाता है दूध के साथ, और खाने के बाद उसके 10 मिनट बाद उसका अंतरंग चालू हो जाता है। और जब अंतरंग चालू हो जाता है तो वो फिर उसको भी मज़ा आने लगता है। फिर वो कहता है कि मैडम जी ऐसा है कि तीनों एक साथ नहीं आइए, एक एक करके आइए तो मैं सबको संतुष्ट कर दूंगा। फिर वो दोस्तों एक एक करके आती हैं और पूरी तरीके से इसको नोचना, घसोटना, चूमना, चाटना, इसको जो है करना शुरू कर देती हैं। और इसको भी मज़ा आने लगता है, क्योंकि जब सेक्स वर्धक कैप्सूल जब कोई खाता है तो एक्स्ट्रा 10 गुना पावर और बढ़ जाती है। तो फिर आदमी को पता ही नहीं चलता है कि मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ, उसकी मस्ती और भी जोर हो जाती है। तो इस बात पे जो तीनों जो लड़कियां थीं वो अपना अपना जो है स्तन उसके मुंह में डालती, कहीं उसका प्राइवेट पार्ट अपने मुंह में डालती, और कहीं अपना उस लड़के के मुंह में डालती, यही सब कर रही थी। और इतनी सेक्स में इतना वो आतुर हो जाती थी कि उनको ये भी नहीं लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ। वो उसे पूरे चोट घसोट के पूरी अंदर तरीके से पूरा सेक्स करवाती थी। और सेक्स इतनी इतनी हाई पावर की होती थी, क्योंकि वो हल्के फुल्के मर्द के पास जाती भी नहीं थी, जिसको हाई पावर का समझती थी उसी के पास पहुंचती थी और उसी से अपना पूरा सुख प्राप्त करती थी। और वो हाई फाई घर की बिगड़ैल लड़कियां होती हैं और उनको ये सेक्स वाली बीमारी लग जाती है, तो वो इसी तरीके से लड़कों को ढूंढा करती हैं और ढूंढने के बाद उससे शारीरिक संबंध बनाती हैं। तो वो लड़का जो है अब सोचता है कि मैं इन तीनों को एक एक करके शारीरिक संबंध बना लेता हूँ, और बनाने के बाद जो है फिर दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा, नहीं तो ये जो है किसी न किसी दिन हमको फंसा देंगी और हम बुरे फंस जाएंगे और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो इसी तरीके से वो लड़का किसी तरीके से इन तीनों को संतुष्ट कर देता है। संतुष्ट करने के बाद फिर वो चालू हो जाती है, वो कहती है नहीं पूरी रात हमको चलना है, अभी तो तुमने एक ही बार किया है। तो इस बात पे लड़का डर जाता है कि मेरा मेरा जो है सामान कब तक खड़ा रहेगा, ये तो बड़ी बात है। फिर वो दूसरी गोली खिलाती हैं। दूसरी गोली खिलाने पे वो चिल्लाने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोई और परेशानी हो जाए, दिल की धड़कन बढ़ जाए, आँखों की रोशनी कम हो जाए, क्योंकि दवाइयाँ जो है बिल्कुल सेफ़ नहीं होती हैं, क्योंकि इनमें साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। इससे वो डर रहा था कि अभी तो मैंने खाया है, दोबारा कहीं खा के कहीं और ना परेशान हो जाऊँ। तो वो बेचारा और परेशान ना होने की वजह से हाथ जोड़ने लगता है कि अब मैं ये गोली नहीं खाऊँगा, क्योंकि मेरे शरीर की पोटाश भी तो होनी चाहिए और मैं थक गया हूँ। तो वो कहती हैं कि देखो अभी थके नहीं हो, अभी मैं एक और पावर की गोली खिलाऊँगी, इससे तुमको थका बिल्कुल नहीं लगेगा। अब फिर दोस्तों उसको जो है वो पावर की गोली खिलाती हैं, जिससे उसको भी महसूस होता है कि वाक़ई में थका नहीं हूँ और बिल्कुल क्लीन हो जाता है। फिर दोस्तों क्या करती हैं सब वो लड़कियाँ, जब ये इस तरीके से उससे सेक्स करती हैं वैसी तरीके से, उसके बाद जब वो बिल्कुल थक जाता है और कहता है अब नहीं कर पाऊँगा, तब वो क्या करती हैं कि दोनों उसके हाथ बांध देती हैं, और बांधने के बाद मुँह पे टेप लगा देती हैं, और लगाने के बाद उसको जो है उसके प्राइवेट के पार्ट को खूब खेलती हैं। कहती हैं कि आज ही मज़ा है, पूरा मज़ा हमको लेना है। फिर वो लड़का लड़का बिल्कुल शांत पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है। फिर ये क्या करती हैं तीनों, उसको जो है उसी वैन में बांध के डाल देती हैं, और डालने के बाद कुछ दूरी पर जहाँ से उसको लाई थी, वो जो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के 1.5-2 किलोमीटर आगे ये लड़का गया हुआ होता है, वहीं पे ले जाके इसको जो है छोड़ के चली जाती हैं तीनों, और वो चली जाते हैं। लड़का उठता है, उठने के बाद उसके दिमाग में यही आता है कि ये घिनौनी करतूत जो मेरे साथ किया है ये लोग, इनको मैं पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखाऊंगा और इन सबको बता दूंगा
कि ये सब कैसी लड़कियां हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़कियां किसी और को इसी तरीके से हवस का शिकार बनाए, तो वो भी लड़का जिसको ये सब शिकार बनाएंगी बिल्कुल बाज बन जाती हैं, उसको नोचना, घसीटना, काटना, पीटना सब करने लगती हैं। तो ये जिस लड़के को ये पकड़ेंगी उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। तो ये दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ थी, क्योंकि वो एक साथ नहीं, वो तीनों एक साथ ही चलती थी। एक एक आती तो किसी भी लड़के का इस तरीके से हालत नहीं ख़राब होता, लेकिन तीनों एक साथ जुट जाती थी। एक साथ जुटने का मतलब ही है कि कोई भी हो, कितना भी जवान हो, कितना भी वैसा हो, उसके पास अगर तीन तीन कोई जुट जाएगा तो उसका पावर कम ही हो जाएगा, चाहे जितना पावर शक्ति वाला हो। तो उसी तरीके से ये लड़कियां जब तीनों इकट्ठा ही जाती थी, इकट्ठा ही गैंग रेप करती थी सब। और ये लड़का जो है सोचता है मैं जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखाऊं तो क्या लिखाऊं, जाता है रिपोर्ट लिखाने के लिए, फिर जाके वहीं सोचने लगता है कि मैं बताऊंगा तो क्या बताऊंगा। सोचने वाली बात यह है, अब मेरे पे पुलिस यकीन कहाँ करेगी, एक तो मैं उनका नाम भी नहीं जानता हूँ, और वो गाड़ी में बैठा के ले गई, ले जाने के बाद उन्होंने मेरे साथ सेक्स किया। सेक्स करने के बाद वो कौन से कमरे में गई मैं कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि उन नशे की हाल मुझे उन्होंने कुछ नशा पदार्थ खिला दिया था, जिससे मुझे यही नहीं पता कि मैं कैसे वहाँ पहुँचा और उसने कैसे मेरे साथ क्या किया, और पूरी पूरी रात भर वहाँ रुका। और उस जगह को मैं तब भी नहीं जान पाया कि किस जगह है, क्योंकि जब मैं वहाँ पे ले गई थी तो पार्क में पट्टी बांधी हुई थी सब, और बांधने के बाद जहाँ मैं गया तो बेड पे ही देखा, और जब वहाँ से निकला तब भी वो बेड ही पे था, तो मैं कुछ बता भी नहीं पाऊंगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि पुलिस को बताया तो क्या बताया, लेकिन पुलिस वालों को ये बात तो पता थी कि कुछ लड़कियां गैंगरेप कर रही हैं कई जगह से। ये सनसनीखेज नवंबर 2022 का उस समय जो था, कई बार पेपर अखबारों में भी बहुत आया था कि कुछ लड़कियां जो हैं गैंगरेप कर रही हैं लड़कों के साथ, लेकिन कोई उनके खिलाफ रिपोर्ट ही उनके पास नहीं थी कि उनको पकड़े। तो इस वजह से वो लड़कियां कभी गिरफ्त में नहीं आती थी, और इससे पुलिस भी परेशान थी कि क्या करें। कभी कभी जब तक कोई पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं लिखाया गया तब तक पुलिस कभी पकड़ भी नहीं सकती, और क्या करे, कुछ नहीं, कमज़ोर हो जाती है। जब कोई रिपोर्ट लिखाता है तभी पुलिस एक्शन लेती है, तभी उसका कुछ होता है। और ऐसे कोई जब रिपोर्ट लिखाएगा नहीं तो वो सीधे साधे बच जाएगा। इसी तरीके से लड़कियां ऐसे ही काम करती थी कि लड़का जान ही नहीं पाता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, और आँख पे पट्टी बांध के ले जाती थी, नाम कोई जानता ही नहीं था, और जिस जगह ले जाती थी वो भी वीरान जगह रहती थी। वो आँख पे पट्टी वो कोई जानते नहीं थी, ये सब जानती थी, नशा पदार्थ खिला देती थी, तो इससे वो कुछ और भी मदहोश हो जाता था। तो यही काम उनका था। तो वो सोचता है कि मैं करूं तो क्या करूं, फिर उसके मन में रहाइश नहीं होता है। फिर वो अपने घर जाता है तो अपनी बीवी बच्चों को बताता है, और बीवी को बताता है, अपने घर वालों को बताता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम लोग गरीब हैं, अगर किसी को ये बात बताएंगे तो मुकदमे के पछड़े में कौन पड़ेगा, रोजाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और जो हुआ सो हुआ, जाने दो, दोबारा बच के चलना, संभल के चलना, इस तरीके रोड पे न चलना। यही बात सोच के दोस्तों उसके मन में घबराहट हो गई थी कि अब तो पैदल चलने में भी दिक्कत है। सबसे बड़ी चीज़ है कोई पता पूछे तो बताने वाला भी नहीं, किनारे से निकल जाने वाला है। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि इस तरीके से अगर जघन्य घटना अगर होगी तो लड़का भी सेफ नहीं है। जैसे लड़कियां पहले लड़कियां सेफ नहीं रहती थी, लोग उठा लेते थे, उसी तरीके से आज लड़कों के लिए दिक्कत हो गई है। कहीं कुछ लड़कियां तीन चार आ जाएं और उसको गैंगरेप के लिए उठा लें तो वो भी कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ भी वही बुरा सलूक हो सकता है जो एक लड़की के साथ होता था। तो ये दोस्तों हमारे ख्याल से तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कि जो चीज़ बनी है उसी तरीके से होना चाहिए। एक लड़का एक लड़की के लिए शारीरिक संबंध बनाया गया है, और शारीरिक संबंध बनता है, उसमें तीन तीन चार चार, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सेक्स का मज़ा ख़राब हो जाता है, और वो एक तरीके से जघन्य अपराध हो जाता है। फिर वो मज़ा नहीं, वो सज़ा तरीके से हो जाता है। हर चीज़ का एक सिस्टम बना हुआ है, अगर उससे कहीं ज़्यादा आप कोई काम करेंगे तो नुकसान में उठाएंगे, और शारीरिक शारीरिक क्षति होगी, समाज भी बेकार होगा, और सबसे बड़ी चीज़ कोई ना कोई अपराध जन्म लेगी। तो हमारा दोस्तों यही कहना है कि इस तरीके से जघन्य अपराध को रोका जाए, और आगे की ओर ऐसा काम ना हो। इस तरीके से ऐसी लड़कियों को पकड़ा जाए। एक बार अगर पकड़ जाएंगी तो हर जगह नहीं घूमेंगी इस तरीके के कि तीन लड़कियां चार लड़कियां इकट्ठा हो जाएं और घूमने लगें।
क्योंकि ये सब बिगड़ैल नहीं होता है। कुछ घर की लड़कियां जो पैसे वाली बहुत ज़्यादा होती हैं वही इस तरीके से कर सकती हैं, बाकी नॉर्मल लड़की तो बेचारी डरती है अपनी इज्जत को, वो दूसरे के ऊपर क्या करेगी। ये दोस्ती आप लोग को कैसा लगा, ये जैसा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हमें तो एक बड़ी वैसी कहानी लगी, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। देखिए आप लोगों को कैसी लगती है। धन्यवाद। नमस्कार।